अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उदधृतापि द्रोहेन कृष्णेन शतबाहुना मृतके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ मोक्षदा एकादशी व्रत कथा और पूरन पूजा विधि। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन गीता जयंती के दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी का व्रत और कथा का सुनना बड़े बड़े पातकों का नाश कर देता है। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रत रखने वाले व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी और भगवान विष्णु की किस चीज से पूजा करें कि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करें। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पीले रंग के फूलों से पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। पीले रंग के फूल भगवान विष्णु को बेहद प्रिय हैं। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूर्ण विधि विधान से पूजा करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। पीपल के वृक्ष पर जल जरूर चढ़ाएं। कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। ऐसा करने से मनुष्य को कर्ज से मुक्ति मिलती है, साथ ही मनुष्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। बंधुओं, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फल, कपड़े और अनाज अर्पित करें। इसके बाद ये वस्तुएं गरीबों को दान कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बंधुओं, शाम के समय तुलसी जी के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इससे आपके घर में सदा के लिए सुख और शांति बरकरार रहेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इस तिथि को ही दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ। किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक में गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख एवं आश्चर्य हुआ। प्रातः काल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में देखा
उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला और चिंता मणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।